Hey you all, how you been doing? I hope you all are doing great. और आज की वीडियो जो है वो है एमिरेट्स कैबिन क्रू की वैकेंसीज़ के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे इंस्टाग्राम में कि प्लीज़ इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। द प्रोसीजर इज़ वेरी इजी, आपको सिर्फ जो है ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है, बट स्टिल रिक्वेस्ट आई है सो आई विल डू इट। सो एमिरेट्स कैबिन क्रू का जो रिक्रूटमेंट जो है इस वक्त जो है अलग अलग कंट्रीज़ में आया है। यहाँ पर है इटली, लेबनान, माल्टा, मेक्सिको वगैरह, बट हम इंडियन हैं तो इंडिया वाला देखते हैं। सो इंडिया में जो है यहाँ पर 3 जगह पर है, दिल्ली, मुंबई एंड पानाजी विच इज़ इन गोवा। तो इसमें ऐसे नहीं है कि आप इंटरव्यू है तो आप डायरेक्टली चले जाओगे, ऐसे नहीं है। इनवाइट ओनली है, विच मीन्स अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो और वो जो है अप्रूव करते हैं तो ही आप जो है इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। यहाँ पर 2 टाइप की चीज़ें लिखी होती है, एक है इनवाइट ओनली और एक असेसमेंट। असेसमेंट डे वो होता है जिसमें सारे लोग जा सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वाइट ओनली दिया है 17 अप्रैल को न्यू दिल्ली, 18 को मुंबई और 1 मई को जो है गोवा में है, पानाजी में। यहाँ पे लिखा है इन कोलैबोरेशन विद अपॉइंटेड एजेंसी। एक एजेंसी का नाम लिखा है। आई प्रेफर कि मैं वीडियो में किसी एजेंसी या किसी थर्ड पार्टी का नाम ना लूँ, तो मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। लिंक जो है उसमें आप जाकर दे सकते हो। अब यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके में लिखा है अप्लाई नाउ। कोई भी अप्लाई कर सकते हो गाइज आप लोग। ये नहीं है कि आपको मतलब कुछ एक्सपीरियंस ज़रूरी है या किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो आप जो है लिंक जो दी हुई है वो लिंक में जाइए। ये लिंक आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगी और वहाँ जाने के बाद में जो है वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर लीजिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो देन गो फॉर इट। ओके, यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, लिखा है कि 21 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आर्म रीच ऑफ 212 सेंटीमीटर्स। तो मतलब एक खड़े हो जाइए दीवार के पास में, मेजर कीजिए 212 सेंटीमीटर्स। अगर आप उसको टच कर पा रहे हो, अगर आपका फिंगर टिप भी टच हो पा रहा है तो आप जो है रिक्वायरमेंट मीट करते हो। यहाँ तक के भी टच हो पा रहा है 212 सेंटीमीटर से चले जाएगा। एंड शुड बी ऑन टिप टोज। ये ऐसे नॉर्मल खड़े रह गए, ऐसे तो बहुत कम लोगों का होगा, मोस्टली सिर्फ लड़कों का होगा, मेरा भी नहीं होगा लगता है। तो टिप टोज में होना चाहिए, पैर ऐसे यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टोज, अपने टोज पे खड़े होना है। मिनिमम हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर, हाइट चेक करवा लीजिए सेंटीमीटर्स में। 160 सेंटीमीटर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12 या 12 प्लस होना चाहिए। फ्लुएंट इन इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन, फ्लुएंसी। नो विजिबल टैटूज वाइल यू आर वेयरिंग द एमिरेट्स कैबिन क्रू यूनिफॉर्म। ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि यहाँ टैटू है तो चलेगा क्या, पैर पे है तो, हाथ पे है तो क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि अगर आप एमिरेट्स का यूनिफॉर्म पहन रहे हो तो टैटू जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका टैटू कहीं अंदर है जो यूनिफॉर्म से विजिबल ना हो, सो यू कैन स्टिल गो अहेड एंड अप्लाई। ओके, कैन अडेप्ट टू न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस एंड सिचुएशन। ये तो हर कैबिन क्रू के जॉब में होता है कि आप हर चीज़ों से अडेप्ट करना होना चाहिए। ओके, कुछ नई चीज़ें होती है, चेंजेस होगी लाइफ में, तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू इट। ओके, लास्ट वाला है फिजिकली फिट फॉर दिस डिमांडिंग रोल विद अ हेल्दी BMI। अभी BMI आपने कैसे चेक करना है? अभी आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आपकी जो भी हाइट है उसका जो उससे रिलेटेड आपका वेट क्या है वो आपका बराबर होना चाहिए। वेट आप कैसे चेक करोगे, BMI कैसे चेक करोगे? गूगल में चले जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए BMI कैलकुलेटर, वहाँ पे हाइट और वेट डालिए। अगर आपका जो है 22 या 23 भी आ रहा है BMI तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। अभी कोई एयरलाइन 24 तक के भी एक्सेप्ट करते हैं BMI में, बट डिपेंड करता है क्या। तो अगर आप 24 तक भी आपकी BMI आ रही है, प्लीज़ एटलीस्ट गो एंड ट्राई, यू नेवर नो, यू माइट गेट सिलेक्टेड, राइट। अभी ये सारी थी रिक्वायरमेंट। अब जैसे ही आप लोगों ने जो है अप्लाई कर लिया इसके लिए, आप लोगों को ईमेल आएगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी वगैरह है जो भी। अब जब ईमेल आपको आएगा आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है, उसके बाद आपको वेट करना है कि आपने इनवाइट ओनली के लिए उन लोगों ने आपको इनवाइट किया है या नहीं। बहुत बार इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है ऐसे करते हैं कि इनवाइट नहीं करते थे कैंडिडेट को, तो आपके ऊपर है, अभी वो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है देखते हैं, जज करते हैं। वंस अगेन गाइस, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो उनके ऊपर है कम्प्लीटली। अगर आपको इन्विटेशन का ईमेल आ गया कि येस आप मुंबई में जो है इन्वाइट ओनली डे है, वहाँ पर आप आ सकते हो, तो उसके बाद आपने जाना है। कैसे जाना है इसकी सारी डिटेल जो है इस वेबसाइट में जो है दी है।
वर्ड टू वर्ड डिटेल दिए हुए हैं। यहाँ पर असेसमेंट डे का कोड भी बताया हुआ है। डे अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के लिए यहाँ पर लिखा है हेयर शुड बी इन अ फ्रेंच रोल ब्रेड, जो फिशटेल ब्रेड होती है वो आपने देखा होगा, मैं अपने यूनिफॉर्म में बनाती हूँ काफ़ी बार वैसी फिशटेल ब्रेड, वैसी भी यू वांट आई कैन मेक अ ट्यूटोरियल फॉर दैट। और या तो बन। फेस पे मेकअप यस, यहाँ पे लिखा हुआ आप कंसीलर फाउंडेशन वगैरह लगा सकते हो। तो अगर आपके ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे स्कार है तो मैं जाऊँ या नहीं, आप कंसील कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फेस पे मेकअप होना चाहिए। तो यस, आपके स्कार्स है, अगर आप कंसील कर पा रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। नेल्स लिखा है यहाँ पे नेल वार्निश इन क्लियर फ्रेंच मैनिक्योर या रेड होना चाहिए, तो वैसे नेल्स रखना है लड़की को। और ड्रेस कोड यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस अटायर। बिजनेस अटायर तो यही हो गया कि आप अगर फुल लेंथ पैंट्स पहन रहे हो लड़कियाँ तो आप चलेगा, अगर स्कर्ट पहन रहे हो तो इट शुड बी 1 इंच, 1 इंच जो है आपके नीज के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली लिखा है टैटूज नहीं अलाउड है, विजिबल नहीं होना चाहिए। आप जब असेसमेंट इनवाइट ओनली डे में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका टैटू दिखना नहीं चाहिए। और शूज़ में कंपलसरी लिखा है वेयर हील्स। ओके, लड़कों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट हेयर नीटली प्रेजेंटेड विथ मिनिमल हेयर प्रोडक्ट, एकदम ज़्यादा जेल वेल लगा के नहीं चले जाना है। फेस ऑब्वियसली क्लीन शेप विथ नो मेकअप। तो बॉयज़ अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि मेरा स्कार है मैं कंसील करूँ कि नहीं, आप अगर कंसील करोगे तो उनको पता चल जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए लिखा है नो मेकअप, तो फिर प्लीज़ मेकअप मत कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन देम कि उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है स्कार वार रिलेटेड एक बार चले जाओ इंटरव्यू के लिए, वही डिसाइड करेंगे। सूट है बिजनेस अटायर विच इज़ फॉर्मल्स एंड अ ब्लेजर। नेल आपके कटे हुए होने चाहिए शॉर्ट, अगेन नो विजिबल टैटूज एंड फॉर्मल शूज़। ठीक है, अब जो है ये है आपका ड्रेस, आपकी जो भी अटायर वगैरह है वो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप लुक्स रिलेटेड है कि आपको कैसे जाना है। ओके, बट ये करने से पहले इन लोगों ने जो है अपनी फ़ोटो की गाइडलाइंस भी दी हुई है कि किस तरीके से आपने जो है फ़ोटो खींचना है। अभी जो है अगर मैं फ़ोटो की गाइडलाइंस अगर आपको इस वीडियो में बताते बैठ गई ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैंने एक लिंक मेंशन की है, वो लिंक में अप्लाई करने की लिंक है और फ़ोटो गाइडलाइन की भी लिंक है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि पासपोर्ट साइज़ आपने किस तरीके से क्लिक करना है फ़ोटो, फुल लेंथ साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपने किस तरीके से क्लिक करनी है। और यहाँ पे पूरे सैम्पल्स भी दिए हुए हैं, इट शुड बी अ हैप्पी स्माइल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो प्लीज़ जो है लिंक मेंशन करूँगी फ़ोटो गाइडलाइंस के लिए, आप उसे पढ़ लीजिए क्योंकि जब एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ भी डालनी होगी अपनी। तो प्लीज़ इस पर गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही उसी हिसाब से फ़ोटो डालिए, क्योंकि अगर आपने उस गाइडलाइन के हिसाब से फ़ोटो नहीं डाले तो शायद वो लोग आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होगा वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जब आप जाओगे इनवाइट, सपोज आपको इनविटेशन आ गई, उसके बाद आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपका CV देखेंगे वो लोग। ठीक है, आपका CV देखने के बाद में ये लोग आपका एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो लोग वो चेक करेंगे, वरना वो लोग आपको जज करेंगे इंटरव्यू में कि अगर आप फ्रेशर हो तो किस तरीके से आपने आंसर किया है वगैरह। उसके बाद में जो है सेकेंड राउंड है ग्रुप असेसमेंट की होगी, जिसमें ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन होगा। अगर आपने जानना है कि ग्रुप डिस्कशन को कैसे आंसर करना है उसकी लिंक मेंशन की हुई है, प्लीज़ वो भी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में जो है थर्ड राउंड होगा हाइट एंड रीच असेसमेंट, जिसमें वो लोग यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा है सेफ्टी कम्स फर्स्ट, चेक करेंगे कि आप जो 212 सेंटीमीटर जो है मीट करते हो कि नहीं, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है या नहीं। फोर्थ राउंड जो है वो है ऑनलाइन लैंग्वेज असेसमेंट। इसमें जो है एक इंग्लिश टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कितनी अच्छी है वो चेक करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लुएंट इन इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। वेब बेस्ड फाइनल इंटरव्यू जो कि लास्ट वाला राउंड है, अगर आप सारे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो भी क्लियर कर लिए तो उसके बाद में फिफ्थ राउंड जो है ऑनलाइन लैंग्वेज इंटरव्यू जो कि फाइनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद में जो है प्रोसेस जो है वो है मेडिकल के थ्रू चला जाता है। सारे राउंड क्लियर करने के बाद में एक एयरलाइन में जो है हमेशा मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट जो है अगर आप क्लियर कर लेते हो फिर उसके बाद में आपको कंपनी वाले बताते हैं कि वीज़ा कब आएगा, कैसे आपने जाना है। अब मुझे इंटरनेशनल का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे होता है प्रोसीजर, जितना था मैंने बता दिया, क्योंकि मैं जो है एक डोमेस्टिक एयरलाइन में काम करती हूँ। तो यहाँ पे तो यही है कि फाइनल राउंड के बाद मेडिकल टेस्ट होता है,
फिर मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग डेट्स आती है। सो इतना आगे का सोचने से पहले लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो, प्लीज़ एक अच्छा सा ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइस फिल कर लीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे जो है बहुत ही अच्छा है। 2 लाख के ऊपर सैलरी मिल सकती है आपको अगर आप उतनी ज़्यादा फ्लाइंग वगैरह होगी, बट 2 लाख के कम तो नहीं अर्न करोगे, मुझे तो नहीं लगता। एमिरेट्स में अगर हो तो, और जो है दुबई में रहने मिलेगा, ऑब्वियसली अच्छी जगह घूमने मिलेगा, रेप्यूटेड एयरलाइन है तो, और वैकेंसीज जो है इसकी बहुत कम आती है, और ऑनलाइन सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सो लेट्स गिव इट आवर बेस्ट। और जहाँ तक कि मुझे पता है, जहाँ तक कि मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से सुना है जो कि एमिरेट्स में काम करते हैं, जो मेन फोकस जो है इनवाइट ओनली वाला, जिसमें वो लोग आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, वो लोग फ़ोटो के स्टैंडर्ड पे बहुत फोकस करते हैं। तो फ़ोटो बहुत अच्छे से लगाइए, अच्छी स्टैंडर्ड की फ़ोटो खींचिए, अच्छे स्टूडियो में जाकर खींचिए। जो आप डिटेल्स भर रहे हो, आपका CV वगैरह एक अच्छे स्टैंडर्ड का भर दीजिए। सो प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कि इसमें कैसे अप्लाई वगैरह करना है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम कीजिए और मुझे पूछिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ऐसे वैकेंसी रिलेटेड वीडियो मुझे और बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेज आ गए कि एमिरेट्स की वैकेंसी आ रही है, प्लीज़ बना दो। सो हियर इट इज़ फॉर यू, एंड आपसे फिर मिलेंगे, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग विथ मी। बाय बाय।